लेकिन इंदिरा गांधी ने देश के 71 में बांटा था ना, 73 में घुटने पर ला दिया था। इनकी औकात सुनिए, ये पूरा वर्ल्ड इनके साथ है, इसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगा हम जाकर अटैक करो ना भाई। कब करोगे? 10 दिन हो गया, अभी 27 लोग मर गए, अब कब करोगे? पुलवामा के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, अगले दिन नहीं करी थी, 20-25 दिन लगे थे और आपसे पूछा नहीं। चलिए 10 दिन लगे थे, करी थी नहीं करी थी, तो सेना पे सवाल किसने उठाए थे? सेना के शौर्य पे सवाल किसने उठाए थे? किसने सबूत मांगे थे? अरे सर आपको पता ही नहीं, जब कश्मीरी मुस्लिम शरण देंगे और आप लोग उनका संरक्षण करेंगे तो फेलियर कहेंगे? इनको नहीं पता है। पता है तो फिर जब बाहर भगाने का काम होता है क्यों लोकतंत्र की हत्या हो गई बोलते हैं आप लोग? क्यों सड़कों पे धरने लगते हैं? आप बताइए। ये मुसलमान की बात क्या, मैं मुसलमान बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहाँ तो बात ही मुसलमान की है, वहाँ तो बात ही मुसलमान की है। मैं सवाल पूछते हैं आपसे, सरकार में अगर वो होते पूछे आपसे, तो फिर गलत का साथ मत दो, अपने सरकार के साथ चलो। जब देश के लिए फैसला आता है, जब अग्निवीर योजना है तो देश के साथ खड़े हो। अरे सेना की टाइमिंग के लिए सेना डिसाइड करेगी कब जाएगी सेना, और वहाँ पर तय वक्त और सब कुछ वो करेगी, और कैसे मारना और कहाँ मारना है वो ये करेगी। आज ये कांग्रेस का ही काम करे ना। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो सवाल उठाया, क्या कहेंगे जो पूरा माहौल चल रहा है पहलगाम में, ये सिक्योरिटी फेलियर था या देश में ही कुछ लोग हैं जिनका इलाज करना चाहिए पहले? देखिए ये चीज जो भी ये घटनाएं हुई है, जो अभी कश्मीर में पहलगाम में जो भी घटनाएं हुई है, लोगों को मारा गया है, ठीक है, जो जिसको करना था वो करके चला गया। मैं मोदी से यही पूछना चाहता हूँ, मैं पूरा बीजेपी का मोदी का वोटर हूँ, सब कुछ हूँ। ये इतना बड़ा देश है, इतना हथियार, सुखोई, राफेल, मिराज, ये सब रखे हैं, 10 दिन हो गया, अब अटैक करेंगे भाई क्यों करेंगे? आपको उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, जो भी स्टेट के अंदर जो फैसला ऑन द स्पॉट लेते हैं, ये क्यों नहीं ले रहे हैं? ये हवा में उड़ रहे हैं। कहने का मतलब 10 दिन हो गया, हमारे 27 लोग मर गए, आम आदमी को मार दे। अरे भाई सोचेगा तुम, अटैक करो ना। तुम्हारे इतने हथियार रखे हो, किस लिए रखे हो? एक इजराइल है, हमास ने किया, सुबह ही उसको पूरे नाबूद कर दिया। वहाँ पे जनता में और भारत की जनता में फर्क होता है ना। फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। अगर पानी बंद कर दिया तो कह रहे हैं कि वहाँ उस देश के वो किसान है वो मर जाएंगे, तो वो भी तो देखना पड़ता है ना कि इजराइल की शक्ति उस देश की जनता है। हमारे देश का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि यहाँ पर कुछ सेकुलर लोग हैं और सेकुलर के चक्कर में सरकार अब फैसले नहीं ले पा रही। एक चीज और मैं बोलूं, भाई साहब ने कहा इजराइल ने हमास को ठोक दिया। देखो इनसे पूछना, इजराइल और हमास का युद्ध कितने दिनों से चल रहा है, कितने महीने बीत चुके हैं, इसको पूछिए। साल से ऊपर हो गया। सुनिए, इजराइल के आगे हमास टिकता है नहीं टिकता, उसके पास क्या हथियार है बताइए? चल रहा है ना। रशिया 5500 से ज्यादा न्यूक्लियर बम है उसके पास, परमाणु शक्ति है, और यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फेक प्रोमिस के अलावा। ठीक है, 3 साल से ऊपर हो गया, युद्ध चल रहा है, खत्म हो गया, 1 मिनट का काम है। आपको लगता है मैगी बनाने जितना आसान है युद्ध करना? युद्ध आखिरी विकल्प। हवा मत बनाइए ना। आप कर जैसे जो हमास ने किया इजराइल के साथ, इजराइल ने तुरंत मार के जीता, अलग बात है, लेकिन तुरंत एक्शन तो लिया। यहाँ क्या कर रहे हैं? हवा में उड़ रहे हैं। 27 मर गए, आप 10 दिन हो गया, 20 हो गया, 25 दिन, पता नहीं करोगे कि नहीं तुरंत करो ना। तुम्हारे पास इतना पावरफुल बताते हो, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है, उसके बाद भी तुम आप सेटिंग में लगे हो, ये करेंगे वो करेंगे। करना भाई, कर क्यों नहीं रहा है? बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इनसे पूछिए पुलवामा, इंदिरा गांधी का इतिहास उठा के देखिए, वो कुछ भी थी। मैं इंदिरा गांधी वोटर नहीं हूँ, राहुल गांधी का नहीं हूँ, लेकिन इंदिरा गांधी ने देश के 71 में बांटा था ना, 73 में घुटने पर ला दिया था। इनकी औकात सुनिए, ये पूरा वर्ल्ड इनके साथ है, इसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगा हम जाकर अटैक करो ना भाई। कब करोगे? 10 दिन हो गया, अभी 27 लोग मर गए, अब कब करोगे? करो ना। इनसे पूछिए, इंदिरा जी ने आयरन लेडी बांटा था, आज वही हमारे लिए नासूर बना हुआ है ना। बांग्लादेश हमारे लिए क्या है? नासूर से कम है आज की डेट में। बांट के क्या है उन्होंने उपलब्धि दी? आज भारत ही भुगत रहा, आज हिंदू ही वहां कट रहे हैं, आज भारत की सीमा को खतरा हो रहा है। आप बताइए ये क्या हो रहा है बांग्लादेश से? बांग्लादेश अगर भारत डरे तो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे भारत नहीं डर रहा, हिंदू कट रहा है वहां पर। भारत तो किसी से नहीं डर रहा, डरता तो एक्शन लेता, लेकिन 140 करोड़ को भी देखना है। सिर्फ आपकी बातों को देख करके एक्शन नहीं होगा। पुलवामा के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, अगले दिन नहीं करी थी, 20-25 दिन लगे थे और आपसे पूछा नहीं। चलिए 10 दिन लगे थे, करी थी नहीं करी थी, तो सेना पे सवाल किसने उठाए थे? सेना के शौर्य पे सवाल किसने उठाए थे? किसने सबूत मांगे थे? अरे सर आपको पता ही नहीं, भारत में किसने उतारे थे? पूछिए इनसे। विपक्ष ने सबूत मांगा था नहीं मांगा था? पूछिए। विपक्ष की बात नहीं कर, तो वोट आप लोग विपक्ष को देखिए, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी चौकन्ना हुआ है। वो भी कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मोदी सरकार डिजिटल स्ट्राइक करती है, अब आयात निर्यात जितना भी होना था उस पर रोक लगा देती है। जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ रह रहे थे उनको बाहर भेजने का आदेश दे दिया गया।
वीजा नहीं दिया जा रहा है, पाकिस्तान को आर्थिक चोट दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम आर्थिक चोट पहले देंगे और फिजिकली बाद में देंगे। उसमें तो मेन हाफिज को मारना है, मसूद को मारना है, मेन चीज तो वो चीज है ना। आतंकवाद को खत्म, वहाँ पर स्ट्राइक करो ना आप, वहाँ से क्या मतलब उनका आर्थिक, तो ऐसा ही कर दो, सीधे बंद कर दो, हथियार रखे रहो। नहीं क्यों अग्निवन फेंकनी आपसे पूछ के फेंकेंगे कि भाई हमने इस वाले राजस्थान से जाकर के फेंकनी है या कच्छ से? ये सीक्रेट मिशंस होते हैं, आपके सामने नहीं लाए जाएंगे। ये सीक्रेट मिशन के अंदर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये आपके सामने लाए कि परमाणु फेंक रहे हैं या राफेल फेंक रहे हैं। कौन सा फेलियर हुआ आप बताइए? मार के 27 चले गए। कश्मीरी मुस्लिम शरण देंगे और आप लोग उनका संरक्षण करेंगे तो फेलियर कहेंगे? इनको नहीं पता है। पता है तो फिर जब बाहर भगाने का काम होता है क्यों लोकतंत्र की हत्या हो गई बोलते हैं आप लोग? क्यों सड़कों पर धरने लगते हैं? आप बताइए कितनी हर एक घर के हर एक पहाड़ के ऊपर खड़े करते हैं? कितनी सेना है भारत के पास? आप बताइए। टूरिस्ट वहाँ आते हैं, आप विश्वास क्यों देते हैं? जून में खुलना था, क्यों खोला स्टेट गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले? आप बताइए, जून में खुलना था, स्टेट गवर्नमेंट बिना इन्फॉर्मेशन किए कैसे खोला 2 महीने पहले? आज अब्दुल्ला कैसे रो रहा है? निकल गए, मार के कहाँ निकल गए? आपको लग रहा है 30 घंटे का सफर तय कर लिया उन्होंने? तो फिर मिल क्यों नहीं सुनिए, रहा? सवाल सुनिए। भैया समझदार एक बनो, सेकंड, सवाल सुनिए। आपने कहा 27 लोग मार के चले गए, हाँ। उसमें पूरा का पूरा फेलियर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट भी तो थी। जैसे उन्होंने बोला, ये चीजें उन्होंने जैसे ठीक बोला है। कि वहाँ पे परमिशन नहीं थी, लेकिन- बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न के, बिना पुलिस को कंसर्न में लिए वहाँ पर वहाँ के लोकल लोग लेके गए। 2 कश्मीरी जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो आतंकी थे, वो लोकल थे, कश्मीरी थे। 15 नाम की लिस्ट आई है, जो लोकल थे वो भी मुस्लिम थे। ठीक है। उनका भी तो हिसाब बांधना पड़ेगा ना, ठीक है। उनको भी तो ठीक करना पड़ेगा। अगर वो ठीक करते भी लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, फिर सेकुलर आ जाते हैं। बैठेंगे नहीं, मैं मुसलमान की बात, मुसलमान की बात क्या, मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहाँ तो बात ही मुसलमान की है, वहाँ तो बात ही मुसलमान की है। सरकार से सवाल पूछते हैं आप कैसे लोग? सरकार में अगर वो होते पूछे, आपसे तो फिर पूछे। गलत का साथ मत दो, अपने सरकार के साथ चलो। जब देश के लिए फैसला आता है, जब अग्निवीर योजना है तो देश के साथ खड़े हो, है? जब विरोध करते हो तब कहते हैं 2014 से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मोदी आ गया तो क्या पूरा विपक्ष और पूरे लोग आप लोग करे सड़कों पे बैठ गए, किसान आ गए? अब मुझे ये बताइए कि कश्मीरी मुस्लिम इन्वॉल्व थे ना उसमें, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो फिर छाती पीटने क्यों लगता है देश का एक वर्ग, देश की एक सरकार क्यों करते हैं? वो महा घटिया होते हैं, वो देशद्रोही होते हैं जो छाती पीटते हैं। हमारा मोदी जी से एक ही सवाल है कि अगर आप उन्होंने किया है तो आप इतना समय मत लो, आप फटाक से करो। अरे फटाक से कैसे कर लेंगे? बताया तो आपको, आर्थिक रूप से स्ट्राइक दे रहे ना उनको। सोचोगे तो फिर कहीं और कर देंगे वो, तब फिर आर्थिक देखोगे तो 2 महीने लग जाएगा, तब तक खत्म हो जाएगा। यहाँ नहीं खरीदेंगे तो कहीं और खरीद लेंगे, है? जो मिले हुए मिली भगत वाले थे, है? आप घर में अलमारी रखते होगे ना तो छोटा सा लॉकर होगा अपना गोल्ड या सेविंग रखने के लिए, वो आतंकवादी रखने के लिए रख रहे हैं, वो आतंकवादी रख रहे हैं, सीवरेज बना रहे हैं। 56 इंच का सीना क्यों दिखा रहे हैं? तो कौन दिखा रहा है? दिक्कत वो है कि 56 इंच का सीना क्यों दिखा रहे हैं? सुनिए, ऐसे लोगों को अपनी सेना पे विश्वास नहीं होता, अपने देश पे विश्वास नहीं होता, तो आप बात ही कर रहे हैं 56। आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, सेना पे विश्वास नहीं है कि जब सेना को छूट दे दी, तो उस पर विश्वास रखो ना, कार्रवाई करेगी। इनसे पूछ के करेगी, इनको फोन करेगी, हाँ मिस्टर हम जा रहे हैं अग्नि पाइप फेंकने, हाँ मिस्टर हम राफेल फेंकने जा रहे हैं, A25 A15 फेंकने जा रहे हैं। 10 दिन हो गए, हो क्या रहा है? 10 उनका भी सही सवाल है ना, 10 दिन हो गए, क्या हो रहा है? अरे सर 10 दिन हो चाहे 20 दिन हो, उससे क्या मतलब है आपको? आप क्या चाह रहे हैं कि हमारी सेना जाए और मर के आ जाए, और उसके बाद में फिर ऐसे लोग सवाल उठाएंगे हमारे सरकार के ऊपर में कि ये क्या हो गया? छोड़ ही दीजिए ना फिर। क्या छोड़ दे? आपके बोलने से करेंगे क्या? ये बंदा आया था और ये बोल दिया, क्यों बोलोगे तुम? सेना के ऊपर तुम बोलोगे? सेना के ऊपर बोला है, तुम ही बोल रहे हो ना? अरे सेना की टाइमिंग के लिए सेना डिसाइड करेगी कब जाएगी सेना, और वहां पर तय वक्त और सब कुछ वो करेगी, और कैसे मारना और कहाँ मारना है वो ये करेगी। आज ये कांग्रेस का ही काम करे ना। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो सवाल उठाया वो यही लोग हैं। सवाल वही है ना, अगर विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो सब मिल रहा है, पूरा वर्ल्ड मिल रहा है भाई, सब सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल अपने घर में अगर समस्या है तो दूसरे को कैसे पीटोगे? अगर आपके घर में ही लड़ाई है तो पड़ोसी को पीट कैसे दोगे तुम फिर? यार उसमें तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। कैसे रास्ता निकलेगा? अब तो ये तो सरकार बताएगी ना, हम तो नहीं, बताएंगे आपको तो नहीं। दिक्कत हो रही है, वो ये कह रहे हैं ना कि टाइम लगता है, सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, वक्त लगता है, धीरे होती है सारी चीजें। लीडर हैं, आपको पूरा देश का सपोर्ट है, समझ मोदी जी से पूरा हथियार है, सब कुछ है। अब आप जब इतना सोचेंगे तो फिर तो बात है। अब पाकिस्तान ऐसा देश, जब आतंकवादी होगा मैंने हमला करा था ना, क्या रहे हैं कि इतना सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब इतना हथियार है, जब उरी कर दिया, पुलवामा
पुलवामा कर दिया तो अभी क्या दिक्कत है? फिर जैसे उरी और पुलवामा होता है ना, उसके बाद में जैसे ये बोलते हैं ना कि हमें सबूत दीजिए, वैसे फिर ये सबूत मांगने लगेंगे, फिर ये सबूत मांगने लगे। प्रॉब्लम यही है सर, आज जो हर अटैक आपसे पूछ के नहीं करेंगे ना सेना। अरे गजब हो यार, हम नहीं बोल रहे कि अटैक करे। अरे भाई फिर गजब कर रहे हो यार। पुलवामा में स्ट्राइक हुआ था ना, तो सेना जो उनकी 13वीं पे किया था, बालाकोट स्ट्राइक 13वीं पे, वो अभी तो 10 दिन हुए हैं यार। अब जरूरी है कि यार अभी से कर दे यार, क्या बात है। अरे मोदी जी किसी को बता के पूछे, हो सकता है अभी आप घर जाओ, रात को सो, सुबह खबर मिल जाए। स्ट्राइक हो गया, यही होगा। ये आपको बता के नहीं करेगा भाई साहब, ये सीक्रेट चीजें होती है, किसी से नहीं पता। अरे तो हमारे अंदर भी लगी हुई भरोसा है, होगा कि नहीं होगा? भरोसा है, लेकिन समय लग रहा है। भरोसा है। आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता है? क्यों नहीं होता? मुसलमान थे वो, इस्लामिस्ट थे, इस्लामिक मुसलमान थे। 5 साल की नमाज पढ़ते हैं यार वो कश्मीरी मुस्लिमों को नहीं मान रहे, नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? अरे सिक्योरिटी फेलियर है। सुनिए, जो लोग बोलते हैं ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, ऐसा हमला फिर से होगा। एक बात बताइए, पुलवामा करने वाला कौन? अरे रुको भाई, रुको ना। अक्षरधाम पे अटैक करने वाला मुसलमान नहीं था? उरी हमला करने वाला मुसलमान नहीं था? अरे हाँ बताओ। सुनो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसने पूछ के मारा, अब पता चला कि वो मुसलमान आतंकवादी का धर्म होता है। इस बार लगा, जब इसके पहले, इस बार नहीं लगा। इससे पहले भी तो हुआ है। इसके पहले पंडित को जब हम भगाया था तो मस्जिद से नारे लगे थे ना, गलीफ के नारे लगे थे ना, वहाँ बोला गया था ना, काफिरों अपनी बहन बेटी को छोड़ के चले जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? तो ये तो है, ये तो सब जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। आतंकवाद नहीं, धर्म है, धर्म। लेकिन एक मेरी, अगर हमारे देश में रह के कलमा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ये तो अच्छा। ये बताओ, कलमा पढ़ने की जो बात की, तो इसको यही मैं कह रहा हूँ ना कि साला इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये घुस के मार के। तो आप ही का चाहिए, तो आप ही का चाहिए। हम यही चाह रहे हैं ना कि भाई अब तो जल्द, जब सब कुछ कश्मीर में से गद्दारों को निकालो, आवाज उठाओ। यही तो कह रहे हैं, घुस के मारो, घुस के मारो। एक पड़ोसी है, मैंने क्या कहा, पहले घर साफ करना पड़ेगा। वो घर साफ करने के लिए सपोर्ट मिलेगा आपका। कांग्रेस के टाइम में है ना, हम इतना जानते हैं कि 71 में इंदिरा जो किया था। सुनिए, मैं बात और कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके पहले क्या हुआ, इमरजेंसी लगी, वो नहीं बात है। लेकिन एक इतिहास बना है कि उन्होंने घुस के 93 सैनिकों का सरेंडर किया था। इन सालों के जितने घुस के मारे, इनका भी सरेंडर करें। पक्ष का सपोर्ट मिला था अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, सपोर्ट मिला था खुल के सपोर्ट मिला था। आज कहाँ मिलता है सपोर्ट? भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात करी। भाई साहब ने बोला कि इंदिरा गांधी ने इतिहास रचा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, और इंदिरा गांधी ने एक इतिहास और रचा, हिंदुओं का नसबंदी कराई। वो बात नहीं कर रहा क्यों? वो क्यों नहीं बोलोगे? वो क्यों नहीं बोलोगे? अच्छाई लगे वो बोला जाएगा। मोदी जी भी 10 काम करते हैं, गलत कर देते हैं, तो क्या करोगे? अच्छा काम तो बुराई भी बोलो, लेकिन जो बुराई भी बोलो। अगर नहीं, अच्छाई जो बुराई भी बोलो। बुराई कोई नहीं बोलता है। मोदी जी के कितने बुराई बोलते हो आप? बताइए, 100 काम करते हैं। आप बुराई बताइए, आप बताइए। नहीं, बुराई के बाद अगर 100 काम करते हैं, 100 काम करते हैं, 10 काम उनका भी गलत होता है। अच्छा ही करते हैं वो। नहीं, ऐसा सारा कोई नहीं, ये जबरदस्ती होगा, ये तो बात नहीं। अगर 100 काम करते हैं, 10 काम उनसे भी गलतियां होती तो हैं। बताओ ना, 1-2 काम तो बताओ। अब जैसे मान लो कि ये जो अग्निवीर था, 4 साल के कर दिए थे। ये थोड़ा सा लोगों को लगा कि नहीं, इसको बढ़ाया जा सकता है, 10 साल किया जा सकता है। ये चीजें थोड़ा लोगों का, लेकिन वो खुद कहते हैं कि अगर हम 10 काम करते हैं तो हमारे 10 काम में से 1-2 में लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन 8 में सहमत होंगे। तो वही चीज है कि इंदिरा ने 100 गलतियां की हो, लेकिन एक उसने अच्छा काम किया था। जो अग्निवीर का जो अग्निवीर से बड़ी दिक्कत है। सुनिए, जो अग्निवीर का जो अभी आया था, समझ लीजिए उसमें अगर कोई 4-5 लोग अग्निवीर के होते, अगर अग्निवीर के होते तो लड़ लिए होते उनसे, वो तो जाके पकड़ लिए होते, उनको मारा होता। और यही मुर्शिदाबाद में जैसे 400-500 घर का पलायन हो गया ना, उसमें भी अगर समझ लीजिए 100 घर में अगर अग्निवीर के होते तो पलायन करना पड़ता। सर, अग्निवीर जो योजना थी ना, वो सबसे बढ़िया योजना थी। 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है, आपको 18-20 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। सर, उससे बड़ा चीज और क्या था? 25% हर एक फील्ड में आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है। और उसके बाद में आप आएंगे तो आपके पास में सेना की क्या बोलते हैं, आपको ट्रेनिंग भी मिली हुई है। सोचिए ना, आप कहीं भी जाएंगे ना, हर एक जगह आपको नौकरी फिक्स था, मगर नहीं, हर चीज का विरोध करना है। आपने इजराइल का भी एक एग्जांपल दिया, तो इजराइल में हर किसी को कंपलसरी है, उनको अपनी आर्मी को सर्व करना ही करना है। इजराइल भी तो ऐसे ही कर रहा है। मतलब आप इजराइल ये तो देख रहे हो पीट रहा है, पर इजराइल ये नहीं देख रहे हो कि उसके हर एक नागरिक को आर्मी में सर्व करना जरूरी है। वो बात ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है, जितना पावरफुल इंडिया है, मोदी है,
पूरे वर्ल्ड का समर्थन है, तो थोड़ा समय कम लें, अब अटैक करने की जरूरत है। अब इतना सपोर्ट लेने के बाद भी अब हम वेट कर, ठीक है, हम पता है कि भरोसा है मुझ पे, उन पे भरोसा है कि वो करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा चीजें अगर ज्यादा लंबा जाएगा ना तो चीजें नॉर्मल होती जाएगी। इंदिरा गांधी ने किया था ना, वो तो सही बात है, सही बोल रहे हैं। एक चीज मैं बोल रहा हूँ भाई उन्होंने बांट दिया था ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मोदी जी इतना क्यों सोच रहे हैं? इंदिरा जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया था। जाने दीजिए, मैं मिलिट्री पे कमेंट नहीं करना चाहता। अगर इंदिरा गांधी जी ने मिलिट्री का पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो ये बताइए 93,000 लोगों को 3 साल अपने यहाँ बैठ के खाना खिलाया, चाय पिलाया था, कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं सल्टा लिए? वो चीजें वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं किए, क्यों नहीं बताइए ना। इंदिरा गांधी का एक अच्छा काम है, उस पर जवाब नहीं इनके पास। भैया मैंने आपकी कंट्री जीत ली, आपके इतने ज्यादा फौजी को कैद कर लिया, सारा 3 साल से रखे बैठे हैं, एक हमारा मैटर चल रहा था उसको नहीं निपटा पाए। क्यों नहीं निपटा पाए? क्योंकि जो दलाली मिलती थी ना हथियारों की, वो बंद हो जाती, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाई। तो देखिए देश में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लोगों को जानकारी होती नहीं, जो समझ लिया वही सही है, ठीक है। अब मिलिट्री वाले हमारे जैसे गधों से पूछ के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। यही कहना है, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ। रिपरकशन जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? 28 लोग मारे गए हैं तो इतना हंगामा हुआ है। बाई चांस एक मिसाइल गिरी और 10 लाख लोग मारे गए, तब तो तुम पहले मोदी के घर में आग लगा दो। जो मिलिट्री वाले हैं उन्हीं के घर पहुंच जाओगे तुम आग लगाने। तो मिलिट्री वाले तो कैलकुलेट करेंगे ना, पहले आपकी सेफ्टी इंश्योर करेंगे, देश की सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, उसके बाद ना कोई कार्रवाई करेंगे। और सुनिए एक बात ध्यान दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का फेमस कोट है, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू हमारे लिए सिक्योरिटी की गारंटी है। अगर हिंदुस्तान ने कोई हिमाकत की तो इनको हम यहाँ निपटाएंगे। माफ कीजिएगा, उस समय बांग्लादेश भी साथ में था। और भारत में रहने वाला मुसलमान हमारे एग्रेशन की गारंटी नहीं, हमारे एग्रेशन की गारंटी है कि अगर हम एग्रेशन करेंगे तो वो हमारे साथ में खड़ा रहेगा। और उसका नतीजा आपने देख लिया, वीजा कैंसिल करने के बाद लोगों के पास राशन कार्ड, बच्चे के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, भारत के पासपोर्ट पाकिस्तान का। तो भैया इतने सपोले आपने पाल रखे हैं जिस देश में, और उसके बाद बात कहते हो कि हम तो भारत के लिए जान दे देंगे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जैसे वो कह रहे थे कब होगा, कितना समय लगेगा होने के लिए? आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट दी है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बात वही है कि जैसे वो बोल गए पेशेंस नहीं है, कितना समय हो भी पाएगा या नहीं होगा? विपक्ष कह रहा है कि भूल जाओगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बरगला रहे हो तुम। उरी जब हुआ था ना 28 तारीख को, उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक, तो 26 को भी मोदी जी ने काम किया, 27 को भी काम किया था, 28 को भी काम किया था। हो सकता है आज हम लोग घर जाएं, कल सुबह उठे तो पता चले कि कुछ हो गया है। मगर सर बिल्कुल भरोसा है सर, मगर इनके बोलने के ऊपर में नहीं ना, किसी के बोल देने से कि मोदी जी जल्दी करें। अरे भाई इमोशन से नहीं होता है कोई काम। आज इमोशन से हम चले गए और वहां पे 10 कैजुअलिटीज हो जाए। अरे हमारा जो 100% रिकॉर्ड है, हम जाते हैं ठोक के आ जाते हैं वापस, और वो भी पूरा 100% हमारा रिजल्ट रहता है। वैसे ही कोई कैजुअलिटीज ना हो और वैसे ही इंडिया वापस आ जाए, इंडियन सोल्जर्स वापस आ जाए, ये सर बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और देखिए आज कश्मीर को तो धीरे धीरे खाली करवाया जा रहा है, अगल बगल के गांव खाली करवाया जा रहा है कि वहां पर वो क्रॉस बॉर्डर उन लोग फायरिंग ना करें, हम अगर करें तो उन लोग में कुछ ये ना दिक्कत हो। तो सर सब कुछ देख के करना पड़ता है, ये नहीं कोई उतावला हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम लोग अटैक कर दिए, फालतू की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने में। तो कहीं ना कहीं 2 गुट बन गए हैं। एक गुट का कहना है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, पाकिस्तान पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के ज्यादातर जनता का यही मानना है कि मोदी की सरकार में बदला तो जरूर लिया जाएगा, बेशक समय लगेगा लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।